जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज से पहले के अध्याय में आपने सुना था देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे हैं। तब उनके समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और देवी लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। उसके बाद समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, लेकिन असुरों ने उस अमृत कलश को छीन लिया और स्वयं पाताल में चले गए। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और पाताल में जाकर सभी देवताओं को वहां पर बुलाकर उन्हें अमृत पान कराने लगे। वहीं पर राहु ने छल से अमृत ग्रहण कर लिया। तब भगवान विष्णु ने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर वह राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। चंद्रमा ने जाकर शिवजी की शरण ली, तब चंद्रमा की रक्षा हुई। फिर इंद्र एवं सभी असुरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सभी दैत्य मारे गए, परंतु फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब यह पता चला तो उसने संजीवनी बूटी से सभी देवताओं को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। शुक्राचार्य जी के सभी दैत्यों के जीवित करने के बाद सभी दैत्य पाताल लोक में लौट आए और वहां पर सुखपूर्वक रहने लगे। तब ऋषियों ने लोमस जी से पूछा, हे प्रभु, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही देवराज इंद्र को राज्य छोड़ना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक सिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें आप शीघ्र ही बताइए, हम सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर लोमस जी बोले कि गुरु बृहस्पति के बिना शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय में विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित थे। विश्वरूप जी के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों सभी को तृप्त करते थे। यह बात शचीपति इंद्र से छिपी नहीं रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही दे देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर उनका भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरुजी की फुर्ती देखकर इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने छिपे छिपे यह जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। विश्वरूप जी दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें उनका भाग अर्पित करते हैं। तब इंद्र ने सोचा कि ये हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यो समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप जी के मस्तक को काट डाला। वज्र के आघात से तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हो गए। पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरु पत्नी का गमन आदि अनेकों महापाप करने वाले पापियों का भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे उनकी बुद्धि भगवान में ही हो जाती है। उसके बाद धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों को धारण करने वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा ही भय हुआ, इसीलिए इंद्र वहां से भाग चले। उन्हें भागते हुए देखकर भय देने वाली ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब इंद्र भागते थे तो ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे दौड़ती और इंद्र के खड़े हो जाने पर ब्रह्म हत्या भी खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते अचानक ही वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं पर गोता लगा गए, मानो इंद्र चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई प्राणी हो। इस प्रकार उस जल में रहते हुए इंद्र को 300 वर्ष बीत गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी साथ ही ऋषिगण भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक में विपत्ति हो गई। तीनों लोग विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्या निर्भय होकर निवास करती है, वहां पर साधु पुरुषों और सबकी ही अकाल मृत्यु होती है। हे विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राज्य निवास करता है, वहां की प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष,
मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए राजा को श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था उसके कारण संपूर्ण जगत अनेक प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवों से ग्रस्त हो गया था। फिर शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया था, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? तब सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत और घृणित कार्य किया है। उसने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप जी का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु के समान महर्षि गौतम की पत्नी का भी उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कार्यों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ है, जिसको टालने का कोई भी उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाला मनुष्य उस पाप के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं करता है, उनको वह पाप कम नहीं होता, वह उससे प्रतिदिन पीड़ित होते रहते हैं। हे विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए प्रायश्चित करना अति आवश्यक है। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार से बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने पर, बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में बदल जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा ही धर्म का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए बुरा आचरण करने के कारण इंद्र को पाप कर्म का ही फल मिला है। हे विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्रित हो गए और बृहस्पति देव के पास गए और उन्होंने अपना सब मनोगत विचार करके बृहस्पति देव को बताया। उन्होंने स्थिरचित होकर इंद्र की सब बातें सुनी और गुरु बृहस्पति से सब कुछ कह सुनाया। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। देवताओं, पवित्र आत्माओं, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा। मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य व अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। बृहस्पति जी देवताओं के साथ तुरंत ही वहां पर आ पहुंचे जिस जलाशय पर इंद्र छिपा हुआ था, और उसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। ये संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे पर बैठ गए। गुरु बृहस्पति ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़ा हो गया। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा वहां पर आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। फिर दीनवचन हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके वे बोले, हे प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, हे इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म हत्या के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई भी प्रायश्चित है ही नहीं। अज्ञानता में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्मशास्त्र में विद्वानों ने बताया है। जो पाप अपनी इच्छा से जानबूझकर किया जाता है उसके लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। जो पाप अज्ञानता पूर्वक होता है उसी का प्रायश्चित होता है। जानबूझकर किए गए पाप के लिए मरने के बाद ही प्रायश्चित करने का विधान है। और तुमने जो पाप किया है यह अनजाने में नहीं हुआ, तुम्हारे द्वारा स्वयं ही जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है। इसीलिए उसके निवारण का कोई भी उपाय नहीं है। अब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इसी जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। हे इंद्र, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया था जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी।
जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा सा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रति क्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं है, मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देवर्षियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारे और देवताओं तथा संपूर्ण लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो भी अच्छा प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना ले। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान हूँ। इंद्र के यो कहने पर बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत ही अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र के जो विचार थे वह सब सची के सामने उन्होंने यथार्थपूर्वक कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद इच्छा के अनुसार घूमते हुए वहां पर आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, हे देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हो? उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले कि हे देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं, इसीलिए आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुप को इंद्र बना लें। महात्मा नहुप ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सभी देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुप को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुप की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपूर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुप की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुप जब स्वर्गलोक के अधिपति थे तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहुप ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही? उन्हें शीघ्र ही बुलाओ। नहुप की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, हे कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुप को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां पर उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुप मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए कि जो वाहन बनाने योग्य न हो ऐसे वाहन पर बैठकर यहाँ आवे, तब वह मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु। ऐसा कहकर बृहस्पति जी शीघ्रतापूर्वक लौट आए और काम संतप्त नहुस से सची देवी की कही हुई सब बातें जो की तो कह सुनाई। नहुस काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है ऐसा कहकर सची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि प्रशंसनीय मानी जाती है। उसके बाद उसने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, इसीलिए उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लेता हूँ। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुप ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोला, सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र चलो। नहुप के शीघ्र चलो कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें श्राप देकर नीचे गिरा दिया। नहुस अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ श्राप से भयंकर योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुप की हुई वैसे ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो भी राजमद को पाकर उन्मत्त हो उठते हैं उन पर भारी विपत्ति आती है।
जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पचे रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक में और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी भी प्रमोद में नहीं पड़े। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।